हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर चौपाई अर्थ के साथ में वर्णन है, तो सुनिए। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, ये सब हमारे धाम हैं। जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, सब बहुत धाम हैं। नैमिष कहते हैं कि सब कहीं भी आप तीर्थ करने जाइए, गया करने जाइए। पितरों को तारने के लिए गया करी जाती है, तो गया करने भी अगर जाइए तो कहीं से भी तीर्थ यात्रा करके आप आएंगे। तो अगर बस से आप जा रहे हैं तो बस आपको खुद ही वो बस वाले ले जाते हैं, वरना आपको लास्ट में नैमिष जाना होता है। नैमिष बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है, शक्तिपीठ है। वहाँ माता ललिता देवी की मूर्ति है और वहाँ पूजा स्थापना होती। बहुत पुराना मंदिर है। और कुछ दूरी पर चक्र तीर्थ है, जहाँ पानी है नहाने के लिए कुंड, वो चक्र तीर्थ है। आसपास पूरा घाट जैसे बने हैं, लोग वहाँ मुंडन कराते हैं। मुंडन तो बहुत होते हैं वहाँ, और मुंडन करा के उसी में स्नान करते हैं चक्र तीर्थ में। और फिर पैदल मार्च करते हुए पैदल चल के मंदिर को आते हैं, फिर मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं। बहुत लोग मंदिर में पीछे, माता जी के मंदिर के पीछे साइड बैठ के मुंडन कराते हैं। और उसकी महिमा तो इतनी है कि वो जो चक्र का बीच वाला हिस्सा है उसमें कोई जा नहीं पाता है। अगर जो गया तो बहुत लोग चले गए, उनका अता पता नहीं चला है। कहते हैं कि वहाँ माता जी जब सती हुई थी, शंकर जी उनके शव को लेके गुस्से में उनके शव को लेके घूमे थे, पागल हो गए थे। ये सोचो कि एक पत्नी के पीछे लोग अब तो मार काट के भगा दें, जला दें, तलाक दे दें, कुछ भी कर दें, लेकिन वो शिव थे। उन्होंने सती को, अब सती की भी एक कहानी लंबी है, इसको हम अगले पार्ट में डालेंगे। तो सती जब यज्ञ हवन कुंड में अपने को डाल दिया, आहुति दे दी, तो जल गई। तो उनके शव को लेकर शिव घूमे थे पूरे दुनिया में। जब घूमे तो उनके शव को छोड़ नहीं रहे थे, कंधे पे लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो जब देखा तो पूरी त्राही त्राही मची थी। तो भगवान विष्णु से सबने प्रार्थना की। विष्णु ने चक्र चलाया, उससे सती के अंग कट कट के गिरे हैं। शिव से दूर करने की किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि जाके शिव से कहे कि ये शव है, इसको छोड़ दो। तो चक्र के द्वारा अंग काटे, तो वो एक एक करके अंग गिरे हैं। जहाँ पे जो अंग कट के गिरा है वहाँ पे वो पीठ बन गया है, शक्तिपीठ बन गया। 51 शक्तिपीठ हैं कहते हैं। तो 51 टुकड़ों में अंग कटा था, तो उनके जहाँ आँखें गिरी नैना देवी बन गई, जहाँ मुंह गिरा, जहाँ नाभि गिरी, जहाँ हाथ गिरा, जहाँ पैर गिरा, सब उनके तीर्थ स्थान बनते चले गए। तो यहाँ कहते हैं नाभि गिरी है। तो जो नाभि गिरी है तो वो ओर छोर उसका नहीं है, इतना गहराई कहाँ चली गई पाताल में, किसी को पता नहीं है। तो उस चक्र तीर्थ में वो नाभि ही गिरी है। उसकी बड़ी महिमा है। लोग वहाँ मनौती मानते हैं, मनोकामना पूरी होती है जाके वहाँ। तो जब सारे तीर्थ करके आते हैं तो वहाँ जाते हैं नैमिष में। कहते हैं कि नैमिष में अगर कोई दूर ना जा पाए कहीं, तो पितृपक्ष में या पौष के महीने में नैमिष जाके कर सकता है तर्पण श्राद्ध, जो भी है पितरों को अपने मोक्ष प्रदान कर सकता है वहाँ भी जाके। तो लास्ट में वहाँ जाके दर्शन पूजन होता है, फिर लोग अपने घरों को वापस जाते हैं। और जब घरों को जाते हैं तो वहाँ जाके पहले कन्या खिलाई जाती है, और बहुत लोग तो गोदान वगैरह करते हैं, लेकिन कन्या खिलाई जाती है, उन कन्याओं को दक्षिणा दी जाती है। फिर अपने घर वालों बड़ों को प्रणाम करके फिर भोजन करा के ब्राह्मणों को, तब पूरा होता है तीर्थ जाना। तो नैमिष की बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत महिमा है। ये सीतापुर ज़िला लगता है उत्तर प्रदेश में, और सीतापुर ज़िले के पास मिश्रिक पड़ता है। मिश्रिक के पास वहाँ ललिता देवी है, स्थान है माता ललिता देवी का।
तो बहुत सुंदर मंदिर है, भी प्राचीन पुराना, उसकी मान्यता बहुत है। प्रशासन से काफ़ी पैसा पास हो गया है, जो वहाँ का सौंदर्यीकरण होगा मंदिर का। जब सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो बहुत सुंदर भव्य मंदिर बन के तैयार होगा। उसी के थोड़ी दूर पर एक शिव मंदिर है छोटा ही अभी, उसके पास एक तालाब है, वहाँ नाग नागिन का भी मंदिर है। शिव मंदिर के पास नाग नागिन का भी मंदिर है, और कहते हैं उस शिव जो तालाब है उसके अंदर शिव जी की मूर्ति है। तो कहते हैं कि जब वहाँ से फल और दूध ले जाकर लोग उस तालाब में चढ़ाते हैं, और चढ़ाने पर 5 फल चढ़ाओ तो 2-3 फल डूब जाते हैं, और 2-3 फल जो भी हैं जिसके उसमें आशीर्वाद स्वरूप तैर के ऊपर आ जाते हैं, तो वो लोग ले लेते हैं प्रसाद स्वरूप, और कुछ डूब जाते हैं जो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी मान्यता महिमा है। आप लोग जाइए, देखिए, दर्शन करिए। नाग नागिन का भी बड़ा सा मंदिर बना है, मूर्तियाँ बड़ी सी हैं, दर्शन करिए, बहुत अच्छा है। आसपास घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो राधे राधे। जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाही, सुनि 10 खंड रिसान अति तेई मन कीन विचार, रामदूत कर मरो बरु या खल रत मल भार, कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाही। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रथ है। हंस कही चला रचि से मगमाया, सर मंदिर भर बाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझी जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला कि और उसने मार्ग में माया रची तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूँ, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश ता सोहा, मायापति दूतन चय मोहा, जाहि पवन सुत नायो माथा, लाग सुखाई राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामई जितियहि राम, न संशय या मई यहाँ भय मैं देखूँ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मुहि अधिकाई। वह बल बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जलते ही दीन कमंडल, कपे कह कपे नहीं अगाऊँ, थोड़े जल सर मज्जन कर आतुर आवऊँ, दीक्षा देव ज्ञान नहीं पावऊँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, इससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, सर पैठत कपे पद गहा मकरी, तब कुलान मारी सोधरि दिव्य तनु, चली मगन चढ़ी जान। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कविता दरस भय निष्पापा, मिठा तात मुनि भर कर सापा, मुनि न होई या निश्चर घोरा, मानो सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात श्रेष्ठ, मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, या सुन, मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जब ही निश्चय निकट गयऊ, कपि तबहि कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू, पाछे हमही मंत्र तुम देहू। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रकटे स्मृति वारा, राम राम कही छाण इस प्राणा, सुनि मन हर्ष चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। बढ़ते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। या उसके मुँह से राम का नाम उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैल नाव सद चीना, सहसा कपि उपारी, गिरलीना गई गिरि निशिव न भावत दयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा, यह पर औसत न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुँच गए। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन हनुमान, बिन फरसायक मार्यो चाप श्रवण लगितानि। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई
राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का बाण मारा। पर्यो मुरुचि महिलागत सहायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुन प्रिय वचन भरत तब जाए कब समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठ खड़े हुए और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल विलोक की सुर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी गात वचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते नहीं है। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जय विधि राम विमुख मोहि कीना ते पुनिया दारुण दुख दीना। जौ मोरे मन बचरु काया प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने विजय श्री राम से विमुख किया उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपियो विगत शमशूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठी बैठ कपीसा कहे जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह मानव थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। लीन कपि उर लाए पुलकित लोचन सजल। प्रीति हृदय समाए सुमिर राम रघुकुल तिलक। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहूँ सुख विधान की यत सहित अनुज अरु मातु जानकी। कपि सब चरित समास बगाने भये दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी के ने संक्षेप में सब कथा कही सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आहा दयो मैं कत जग जाऊँ प्रभु के एक काज न आयऊँ। जानिको अवसर मंदर धीरा पुनि कपि संत बोले बलवीरा। हे दयो मैं जगत में क्यों जन्मा प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरे धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गारु होई ते तात हो तो ही जाता काजो न साई होत प्रभाता। चढ़मम सायक शैल समेता पटमो तो ही जहाँ कृपा निकेता। हे तात तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन के मनु उपजा अभिमाना मोरे बाल चली किम्बाना। राम प्रभाव विचारी भोरी बंद चरण कर कहे कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। कवन तो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। तब प्रताप उर राखे प्रभु जइयो नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाए पद बंद चले हो हनुमंत। हे नाथ हे प्रभु मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम के मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो राम उठाए अनुज उरलायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी असाधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काहू बंधु सदातहु न दुल सुबाहु। ममहित लागित जेउ पितु माता सयो विपिन हम हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठो न सुनि मम बच बिकलाई। जव जन त्यो बन बंधु बिछोहु पिता वचन मन त्यो नहीं होहु। हे भाई यह प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी न मानता। सुत वित नारी भवन परिवारा होई जाई जग बारही बारा। अस विचारी जागहु ताता मिले न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फनि करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़ जय जिया भई मोही।
जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि वह कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जही हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी तो प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारियान विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊँगा। मैं जगत के में बदनामी भले ही सह लेता कि रास में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे हैं। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब लोग सोग सुत मोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निर्जनी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण पिया धारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय आप यश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उनके प्राणाधार हो। सौंपे से मोहि तुम गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, तू तरु का हृदय हूँ तो एक जाई, उठ के मोहि सिखाऊँ भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच भी मोचन, सवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रभु प्रलाप सुनिकान, बिगल भये वानर निकर, आई गए हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। प्रभु कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडली लखन लाल की जय।